इस वीडियो में हम लोग एक पर्टिकुलर सेक्टर के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं जहाँ पे मुझे ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल नज़र आ रहा है। ये जो भी डिस्कशन है वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पे आप जो हैं कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं समझेंगे और जो भी डिस्कशन होगा उसको आप अपने पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लेने के बाद ही कोई बाइंग या सेलिंग कॉल जो है या डिसीजन जो है वो आप लेंगे। सो शुरू करते हैं। सो अभी जो सेक्टर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो रियल्टी सेक्टर से रिलेटेड है। रियल्टी कह लें या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर कह लें। हालांकि दोनों अगर आप देखें तो दोनों दो डिफरेंट सेगमेंट हो जाते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगर आप इंडेक्स पे जाके देखेंगे तो इंफ्रा इंडेक्स के नाम से आपको एक इंडेक्स दिखाई देगा बीएसई पे और बीएसई प्लेटफॉर्म पे, बीएसई एनएसई प्लेटफॉर्म पे। तो इंफ्रा इंडेक्स में के कंस्टिट्यूएंट्स को अगर आप देखें तो आपको रियलाइज़ होगा कि इसमें पावर सेक्टर, ऑयल सेगमेंट के दिग्गज कंपनीज और इसके अलावा पोर्ट्स और भी दूसरे जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनीज हैं, वो आपको इसमें नज़र आएंगी। इसमें एल&टी नज़र आएगा, इसमें आपको ओएनजीसी नज़र आएगा, इसमें आपको एनटीपीसी नज़र आएगा। ये सारे कंस्टिट्यूएंट्स के तौर पे इस इंडेक्स के आपको इस इंडेक्स में नज़र आएंगे। इसके अलावा अगर हम रियल्टी की बात करें, रियल्टी भी आपको बीएसई एनएसई पे एक इंडेक्स आपको मिल जाएगा। इसमें मेनली आपके जो इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड कंपनीज हैं, जो खासकर रियल एस्टेट के फील्ड में जो कंपनीज हैं, जो रियल एस्टेट प्रोजेक्ट्स को हैंडल करती हैं, वो कंपनीज आपको इसमें नज़र आएंगी। जैसे डीएलएफ एक कंपनी हो गया, इसके अलावा ओबेरॉय रियल्टी ये एक दूसरी कंपनी हो गई, शारदा से का भी है, रेमंड का भी कुछ पार्ट है इसमें। तो ये जस्ट कुछ कंपनीज़ के मैंने नाम लिए हैं। अब ये कोई भी बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन इसे प्लीज़ 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 नहीं समझेंगे। यहाँ पे जस्ट मैं आपको इंडेक्स के कंस्टिट्यूएंट्स के तौर पे बता रहा हूँ। अगर आप इंडेक्स को अगर आप देखें तो दो इंडेक्स जो सुनने में एक जैसे लगते हैं, एक तो इंफ्रा इंडेक्स है और दूसरा जो है रियल्टी इंडेक्स है। उनके बीच का बेसिक डिफरेंस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था। सो आई होप कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको समझ में आ रहा है। इंफ्रा में मेजर जो इंफ्रास्ट्रक्चरल सेगमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड दिग्गज कंपनीज आते हैं और रियल्टी में जो रियल एस्टेट डेवलपर्स हैं उनका ये बास्केट आता है, ये वाला इंडेक्स। सो अब इस पर्टिकुलर सेक्टर में को ग्रोथ पोटेंशियल के हिसाब से हम लोग किस तरह से आके इसको एक बार हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप इनके रीसेंट हाई और रीसेंट लो के रिस्पेक्ट में अगर आप देखेंगे, अभी जो भी लेवल ये फ़िलहाल दिखा रहा है, अगर आप इसको देखेंगे तो आपको रियलाइज़ होगा कि ये अपने टॉप से जो भी 52 वीक के अंदर में जो इनका टॉप बना हुआ है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये अपने टॉप से लगभग 25% के आसपास में करेक्टेड है, यानी 25% नीचे गिरे हुए हैं। और उसके बाद में और ये चूँकि इंडेक्स हैं और इंडेक्स अगर इतने लेवल पे गिरा हुआ है तो हम लोग नॉर्मली ये समझते हैं कि अगर स्टॉक कोई ख़त्म हो भी जाता है, कंपनीज़ के कोई एक आध कंपनीज़ में अगर प्रॉब्लम हो जाती है और वो सिचुएशंस को संभाल नहीं पाता है और वो वाइप आउट भी अगर हो जाता है तो इंडेक्स ख़त्म नहीं होता है। इंडेक्स में सिंपली जो होता है उस पर्टिकुलर कंपनी को हटा के जो दूसरे हायर मार्केट कैप की कंपनीज़ है उसको उसका कंस्टिट्यूएंट के तौर पे रख लिया जाता है। सो इंडेक्स लेवल पे अगर इतनी बड़ी गिरावट है और वैसे तो ओवरऑल मार्केट में जो सेंटिमेंट्स हैं वो अभी बहुत अच्छे नहीं हैं, लेकिन फिर भी अगर एक पर्टिकुलर इंडेक्स में इतनी इतनी ज़्यादा गिरावट है और जब ये रिवाइव करेगा, खासकर इंडिया एज ए कंट्री अगर हम लोग देखें तो इंडिया में ह्यूज ग्रोथ पोटेंशियल की बात होती है। हम लोग अभी डेवलपिंग कंट्री की कैटेगरी में हैं और हम लोग डेवलप्ड कंट्री के टारगेट को अचीव करने की कोशिश कर रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं डेफिनेटली इंडिया को आगे बढ़ाने के डायरेक्शन में कुछ ना कुछ पुश हमें ज़रूर देखने को मिलेगा और आगे जो है ग्रोथ के चांसेस अगर बनते हैं तो अगर आपको इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ पे भरोसा दिखता है तो डेफिनेटली आप इस सेगमेंट को भी अप्रिशिएट करने की कोशिश ज़रूर करेंगे, क्योंकि कोई भी कंट्री के डेवलपमेंट में इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत ज़्यादा रोल होता है और इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएशन के लिए जो रियल एस्टेट कंपनीज़ हैं उनकी भी रिक्वायरमेंट होती है। तो ये सेक्टर में जहाँ पे 25% की गिरावट है वहाँ पे आप जो हैं अगर आपको बहुत कुछ नहीं समझ में आता है तो आप इस थीमेटिक या सेक्टर स्पेसिफिक जो है म्यूचुअल फंड के थ्रू भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि एक यहाँ पे वर्ड ऑफ कॉशन ज़रूर है, क्योंकि ये सेक्टर जो है ये हाईली वोलेटाइल हो सकता है और साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो ये सिक्लिकल नेचर भी शो करता है, यानी ऊपर जाता है नीचे आता है, ऊपर जाता है नीचे आता है। तो इस
साइकिल के हिसाब से अगर आप सोच के और इस परसेप्शन के साथ में, अगर आप इस अंडरस्टैंडिंग के साथ में अगर आप इसको प्ले करते हैं, तो आप यहाँ से आपके रिटर्न बनाने के जो चांसेस होते हैं यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, अब इसमें किस तरह से पार्टिसिपेट किया जा सकता है, तो अगर आप देखें तो अगर आप को अगर बहुत कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो रियल एस्टेट से रिलेटेड, रियलिटी से रिलेटेड, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड जो है डायरेक्ट इंडेक्स के जो हैं ईटीएफ्स अवेलेबल हैं, म्यूचुअल फंड्स अवेलेबल हैं, तो आप सीधे इनमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अलग अलग कंपनीज़ के अगर आप किसी भी जो है ऐप पे जाके, अगर आप म्यूचुअल फंड ऐप पे जाके अगर आप देखेंगे, तो आपको रियलिटी से रिलेटेड बहुत सारे जो है म्यूचुअल फंड के ऑप्शन मिल जाएंगे, जो डायरेक्ट इंडेक्स में जो है आपको इन्वेस्ट करने के लिए बेसिकली अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराते हैं। सिमिलरली ईटीएफ में भी अगर आप देखेंगे तो जैसे इंफ्रा बीज एक ईटीएफ आप देख सकते हैं, मोरियाल्टी आपको ईटीएफ देखने को मिलेगा। तो ये कुछ ईटीएफ्स के नाम हैं। अगेन ये कोई रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मैंने कुछ एग्जांपल आपको बताने के हिसाब से लिया है, तो इसको कोई बाइंग या सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं समझेंगे आप। इनमें अगर आप जाके देखते हैं तो आपको समझ में आएगा कि ये पूरा जो सेगमेंट है अभी, चूँकि ओवरऑल पूरे सेक्टर में या पूरे मार्केट पे जो है प्रेशर देखने को मिल रहा है, तो वैसे स्थिति में जो है अगर कोई सेक्टर पहले से अगर टूटा हुआ है और वहाँ जब रिवाइवल, जब भी सिचुएशन सुधरेंगे और चीज़ों में बेसिकली अगर अपवर्ड मूवमेंट देखने को मिलेगा, तो इस सेक्टर की पोटेंशियल जो है वो डेफिनेटली आपको बेहतर रिटर्न की तरफ लेके जा सकते हैं। अगेन ये जो भी एग्जांपल्स हमने पिक किए हैं वो बस एजुकेशन पर्पस के लिए है। आप इसको एक बार देख सकते हैं। आप थोड़ा अपने लेवल से भी आप इसको एनालाइज करें, आप देखें कि आपकी नज़र में रियलिटी सेक्टर और इंफ्रा जो सेक्टर है वो किस तरह से आपको हेल्प कर सकता है। और अगर आपकी कुछ क्वेरीज हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पार्टिसिपेशन।